एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो मेरा लाइव एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 15 साल से इस मेडिकल फील्ड के साथ जुड़ा हुआ हूं और 15 साल में मैं एकेडमिशियन के तौर पे भी मैंने काम किया है और मैंने हॉस्पिटल में भी काम किया है। तो इनिशियली मैं एज एन एकेडमिशियन एक संस्था के साथ ज्वाइन हुआ था। मैं राइट नाउ एक प्रोफेसर की पोस्ट पे भी हूँ और साथ ही साथ मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने इनिशियली 50 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया और उस हॉस्पिटल की सक्सेस के बाद एक दूसरा हॉस्पिटल 165 बेड का मैंने बनाया और दोनों हॉस्पिटल का मैं इंचार्ज रहता था। तो दोनों हॉस्पिटल में एग्जीक्यूशन, डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट ये सब लेके मैं चलता था और मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता था। वहां पर मैं एम्प्लॉई था, मेरा खुद का नहीं था, मैं एक ट्रस्ट के साथ जुड़ा हुआ था। तो एज एन एम्प्लॉई डॉक्टर होने के बाद मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मैं जो कर रहा हूं ना, मेरी जगह पे दूसरा बंदा आएगा ना तो वो कर लेगा डॉक्टर का काम जो है वो, पर मेरी फैमिली के लिए मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे बच्चे नहीं कर पाएंगे, सेम टू सेम उस पोजीशन पे नहीं जा पाएंगे, तो मुझे कुछ जरूरत तो है। और इस टाइम पे मैं कैंगन का अनुभव जो है वो मैं शेयर करता हूँ। मेरे एक क्लासमेट ने मुझे इसके बारे में पहले 2018 में सबसे पहली बार बताया था, 2018। और मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता था, तो सिंपल सी बात है, उसके पापा कोमा में थे और बॉम्बे में एडमिटेड थे। वहां पर उसको कुछ रिजल्ट मिला तो उसने मेडिकल फील्ड के होने के तौर पे मुझे पूछा कि ये चीज क्या है, ऐसा कुछ है, इसमें कुछ बेनिफिट होता है, ये कैंगन करके एक डिवाइस है, एक अल्कलाइन वाटर आता है उस। तो मैंने उस टाइम पे उसकी बातों में ध्यान देकर दिया तो मुझे सिर्फ एक ही शब्द नजर आया था, अल्कलाइन वाटर। तो उस टाइम पे जब मैंने पहली बार सुना तो पहली बार सुन के मैंने उसको हंसी मजाक में उड़ा दिया था कि अगर ऐसा होता तो हम सब ये बड़ी बड़ी हॉस्पिटल ले लेके बैठे हैं, बंद नहीं हो जाती। और ये हॉस्पिटल का जो अनुभव है उस तरीके से मैं बात कर रहा था, क्योंकि मैं कैंगन के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था उस टाइम पे, ना कभी हमने सुना था, ना कभी पढ़ाई में आया था। तो जो मेडिकल फील्ड के लोग होते हैं उन सबके साथ यही होता है और ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में सुना नहीं होता। तो 2018 में पहली बार जब उसने बताया तो मैंने उसको हंसी मजाक में उड़ा दिया था। फिर उन्होंने बताया कि मैं मेरे पापा को एडमिट किया है, वहाँ फ्लैट में रहता हूँ टेम्पररी, वहां पर भी एक मशीन मैंने लगवाई है। मेरा परमानेंट घर जो है वहां पर भी मैंने एक मशीन लगाई है। पापा को थोड़ा अच्छा हुआ, वहां से डिस्चार्ज किया तो घर आ गए तो बोले मेरे पास एक मशीन है, तुम उस पर स्टडी करो, मशीन पे स्टडी करो। बोले तो तुम फील्ड के आदमी हो, हॉस्पिटल से जुड़े हो, एकेडमिशियन हो, बच्चे हैं, प्रोजेक्ट चलते हैं आप लोगों के, और साथ ही साथ मैं स्टार्टअप में मेंटर भी था, तो बोले आप लोगों को नया नया कुछ करवाते रहते हो तो वो करो, क्योंकि हमारा वो काम नहीं है, हमें इसमें समझ में नहीं आएगा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, स्टडी तो कर सकते हैं। तो मैंने 2018 में स्टडी करने के पर्पज से इसको चुना था कि चलो स्टडी करते हैं, लोग बोल रहे हैं इतना इफेक्टिव है, काम की चीज है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उस टाइम पे मैंने एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया कि जो लोग कैंगन पीते हैं पिछले 6 महीने से उनको लेते हैं और बाकी नॉर्मल जो बंदे हैं उनको लेते हैं और दोनों का स्टडी करके कंपेरेटिव स्टडी क्रिएट करते हैं। और बच्चों का ग्रुप लिया, डॉक्टरों को लिया और लेबोरेटरी वालों को साथ में लिया, ऐसा करके एक पूरा स्टडी डिजाइन किया और एक डिसर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को साथ लेके वो स्टडी किया। 2 साल तक वो स्टडी चला, 2018 में शुरुआत की, 19 और 20 तक वो स्टडी चला। और 20 में जब वो पेशेंट्स के साथ जो काम किया था, वहां उनको जो ये पानी पिलाया था, उनके साथ जो अनुभव हुए थे, वो सारा डेटाबेस, साथ ही साथ जो लोग इसको 6 महीने से ज्यादा टाइम से कैंगन इस्तेमाल कर रहे थे उनका डेटाबेस, जो कैंगन इस्तेमाल नहीं कर रहे थे उनका डेटाबेस, ऐसे करके बहुत सारा डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया। और उस डेटा को जब स्टडी किया तब समझ में आया कि यस, इसमें कुछ बेनिफिट तो है, कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट तो दिख रहा है। और ये बेनिफिट दिख रहा है मतलब काम की चीज तो है। तो एज अ डॉक्टर उस टाइम पे 2020 में मुझे लगा था कि नहीं, ये चीज बहुत काम की है।
ये चीज रिजल्ट देती है। और तब मुझे कैंगन ही पता ही नहीं था कि ये कैंगन ये क्या होता है। बस सिर्फ दिमाग में वो डॉक्टर ना होने के नाते एक जो जुनून सवार था ना कि पढ़े लिखे लोग हैं, हम हॉस्पिटल चलाते ये करते, तो ये क्या पानी वाले हमको सिखा के जाएंगे, तो ये एक रहता था। तो हम कभी ध्यान ही नहीं देते थे। पर जब पानी के रिजल्ट दिखे ना, तो समझ में आया कि नहीं कुछ तो है। फिर धीरे धीरे डीप स्टडी करते गए, तब जाके समझ में आया कि वो 2003 से यूएसए वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, 1974 से बना हुआ, 1994 तक जापान में लोगों ने इस्तेमाल किया। और धीरे धीरे फिर उसके परत से परत उसके अंदर अंदर हम घुसते गए, तो समझ में आया कि वो हम जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम जो कि हमने देखा नहीं था ना, हमने कहीं सुना नहीं था ना, तो हमारे पास जितना नॉलेज था ना, बस उसी नॉलेज के बेस पर हम कोई बुरा मत मानना, पर हम फुदक रहे थे। इसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं था, और हम मानते थे कि हमें सब पता है। पर जब जाके समझ में आया, तो फिर धीरे धीरे पेशेंट्स को भी इसके बारे में अनुभव करवाया, पेशेंट्स को बताना चालू किया। और उस टाइम पे 2020 से जैसे ही आगे गए, तो कोविड का समय आ गया। और कोविड के टाइम पे मेरी हॉस्पिटल जो मैं हैंडल करता था, उस हॉस्पिटल में कोविड के टाइम पे जो आसपास समाज में जरूरत पड़ी, तो हमारी हॉस्पिटल को हमने कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया था। और हमारी हॉस्पिटल पे हमने जितने भी पेशेंट्स को एडमिट किया, वहां हमने ये कैंगन वाटर को यूज किया। और ये यूज करने के बाद जब ये सारा खत्म हुआ ना, तब हमने देखा कि हॉस्पिटल पे उस टाइम पे मेरे साथ 31, मेरे अलावा 31 लोगों का स्टाफ था। तो वो 31 लोग और मैं 32, टोटल मिला के हम 32 स्टाफ थे जो हॉस्पिटल हैंडल कर रहे थे, कोविड पेशेंट के बीच में थे। और पूरा 2 महीने तक हमारा हॉस्पिटल कोविड पेशेंट से भरा रहा। दो चीजें दोस्तों उसमें से जबरदस्त मैंने ऑब्जर्व की, हमारे 32 स्टाफ में से एक भी को कोविड पॉजिटिव नहीं आया। 32 में से एक को भी कोविड पॉजिटिव नहीं आया, पहला। दूसरी चीज, 2 महीने में जितने भी पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट हुए, हमारे यहाँ रुके रहे, उनमें से एक भी केस खराब नहीं हुआ। बाकी माहौल ऐसा था कि कहीं ना कहीं तबीयत और खराब होती है, कहीं ना कहीं दूसरे हॉस्पिटलों में भेजना पड़ता है। और उस टाइम पे हमारे वहां जितने भी पेशेंट आते थे ना, खुशी खुशी उनके रिलेटिव से बातें करते थे। वो जब अच्छे हो जाते थे तो वो घर भी जाते थे, दूसरे लोगों को भेजते थे हमारे हॉस्पिटल पे। और दोस्तों, हमारे हॉस्पिटल पे जो उन लोगों के साथ हमने एक्सपीरियंस किया, ये सारा प्रोटोकॉल, आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल फॉलो किया, पानी ये इस्तेमाल करते थे, जूस बनाते थे, शरबत बनाते थे तो यही पानी दिलाते थे। दिन में 2-3 लीटर पानी कैसे वो लोग पीते हैं, वो हम ध्यान रखते थे। उनको बॉटल, इंडिविजुअल पेशेंट के रूम में उसको बॉटल ही दे देते थे। तो तब जाके समझ में आया कि ये बहुत काम की चीज है, और सही में ये इस पर ध्यान देना चाहिए। हमने डॉक्टर होने के नाते, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने प्रोजेक्ट करने के नाते सिर्फ प्रोजेक्ट करके उसको छोड़ दिया। और ज्यादातर चीजें साइंटिफिक कम्युनिटी में आज ऐसा ही होता है। कॉलेजों में, इंस्टीट्यूशन में ज्यादातर जगह पैसा होता है, स्टडी होता है, रिपोर्ट्स बनते हैं, फिर उसको थप्पा लगा के छोड़ देते हैं। प्रैक्टिकली उस पर फिर आगे कुछ नहीं होता है। बहुत सारे रिसर्च में ऐसा होता है। तो हमने भी 18 से लेके 20 तक किया, पेपर पब्लिश किया, सब कुछ हुआ, हम सेटिस्फाइड, हमारा काम हो गया। लेकिन उसके बाद जब कोविड में ये काम किया, तब समझ में आया कि लोगों की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए इस टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हॉस्पिटल पे हम काम क्यों कर रहे हैं? लोगों को बचाने के लिए तो हॉस्पिटल पे बैठे हैं। वहां लोगों की परेशानियां जो है, उनकी जो तकलीफें हैं, वो सॉल्व करने के लिए हम उनको मेडिसिन देके, ट्रीटमेंट देके उसको सॉल्व करते हैं। जबकि दूसरी तरफ कोविड का जो 2 महीने का अनुभव रहा कि यहाँ जितने भी लोग हमारे हॉस्पिटल में आए, उसमें से एक भी की हेल्थ खराब नहीं हुई है। 32 स्टाफ थे, एक को भी कोविड पॉजिटिव नहीं आया। कुछ ना कुछ तो है। बाकी हम लोग नॉर्मली सब करते थे, वैसे ही करते थे।
सब हॉस्पिटल में होता था वैसे ही कर चलता था। वहां से थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप हुआ और उस दिशा में दिमाग चला कि ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद मैंने 2022 में एज अ बिजनेस इसको एडेप्ट किया। और दोस्तों, मैं एज अ डॉक्टर जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने जो शेयर किया उसके साथ एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपके साथ। मैं खुद एक 50 बेड का हॉस्पिटल और एक 165 बेड का हॉस्पिटल डेवलप करके उसका इंचार्ज, उसका डायरेक्टर बन के बैठा था। ट्रस्ट के साथ में डायरेक्ट बैठा हुआ था, हॉस्पिटल का मैं मेन इंचार्ज था। मेरे हॉस्पिटल में जो 165 बेड का हॉस्पिटल है उसमें दोस्तों आज 85 लोगों का स्टाफ है, 85। उसमें प्यून से लेके नर्सिंग स्टाफ से लेके एमडी डॉक्टर तक मुझे हायरिंग करनी है। सबको मुझे एग्जीक्यूशन में लेके जाना है, सबको मुझे रखना है, डिसीजन मुझे लेना है। और दोस्तों बहुत बहुत कॉन्शियस वे में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर रहा हूं। जो माँ बाप या अभी समाज में कहीं पे भी एजुकेशन की बात करें ना, तो सबको अपने घर में बच्चे को डॉक्टर बनाना है, राइट। ज्यादा से ज्यादा लोग सोचते मेरा बच्चा डॉक्टर बने, नो डाउट, अच्छा है, ठीक है, बनाओ, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूं। पर डॉक्टरी फील्ड की हालत क्या है मैं बताता हूं। मैं 2 हॉस्पिटल का इंचार्ज था और मुझे पता है कि मास्टर्स किए हुए, एमडी किए हुए लोगों को मैं कितना सैलरी देता था। तो एक बात बहुत क्लियर थी कि ग्रेजुएशन अगर कोई डॉक्टर करके आता है तो उनको मैं 45-50 हजार सैलरी ऑफर करता हूं, और मास्टर्स करके कोई आता है तो उसको मैं 70,000 75,000 ऑफर करता हूं। तो सीधी सी बात है, कल उठ के मेरा बेटा भी अगर डॉक्टर बनता है ना तो उसको क्या मिलने वाला है मेरे को पता है, क्योंकि आज मैं जिस पोजीशन पे हूं कल वहीं को और होगा और मेरे बेटे को हायर करेगा। तो जितने भी डॉक्टर्स जॉब कर रहे हैं ना उसमें सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, पर ज्यादातर सिचुएशन यही है कि मास्टर्स के बाद भी वो 1 लाख 2 लाख कमा रहे हैं, उससे ज्यादा कमाई नहीं हो पाती। और उस हॉस्पिटल को डेवलप करते करते मेरे दिमाग में ये चीज क्लिक हुई कि आज मैं खुद डॉक्टर हूं और मैं खुद डॉक्टर को 50,000 75,000 सैलरी देता हूं, तो मेरे बच्चे के लिए क्या? मैं भी तो नौकरी कर रहा हूं। मेरी पोजीशन पे मैं मेरे बच्चे को नहीं बिठा पाऊंगा। दूसरी चीज, मेरे बच्चे को भी मैं डॉक्टर बनाऊंगा तो सेम जगह से वो स्टार्ट नहीं कर पाएगा, और उसको क्या सैलरी मिलेगी? अगर मैं किसी को 75 देता हूं तो मेरे बच्चे को भी उतना ही देंगे लोग। कहीं ना कहीं मुझे इस सिस्टम से बाहर निकलना पड़ेगा। और दोस्तों 2022 में स्टार्ट किया जब बिजनेस के तौर पे, तब मैंने सोच लिया था विद इन 1 और 2 ईयर मैं इस सिस्टम से बाहर हो जाऊंगा। और आज मैं प्राउडली आप लोगों के सामने कहता हूं कि आज मैं उन जो हॉस्पिटलों को मैंने खड़ा किया है वहां सिर्फ मैं एम्प्लॉय ना होके, वहां का एम्प्लॉयमेंट छोड़ के कंसल्टिंग बेस पे ऑनररी वहां पर काम करता हूं। मुझे कोई सैलरी नहीं चाहिए, मैं सिस्टम से बाहर हूं। सिर्फ हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए जो भी मेरा कंसल्टिंग, मेरी हेल्प चाहिए वो मैं करूंगा ऑनररी। वो मैं ऑनररी सर्विस देता हूं, उस सिस्टम से मैं बाहर हूं और आज फुल टाइम कैंगन कर रहा हूं। मेडिकल फील्ड के लोगों की ये बहुत 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 बड़ी बात है। हम लोगों को लगता है डॉक्टर्स बन गए मतलब लाखों कमाते हैं, ऐसी सिचुएशन नहीं है दोस्तों। 1 लाख 2 लाख मुश्किल से मिलते हैं और स्ट्रेस बहुत बड़ा रहता है वहां पर भी। वहां पर भी टारगेट रहते हैं कि इतनी ओपीडी लानी है, इतने पेशेंट लाने हैं। 80% मेडिकल फील्ड की जो जॉब है वहां पर कहीं ना कहीं हालात ये है। 20% ऐसे होंगे जो अपनी ड्रीम लाइफ जीते होंगे। और दूसरी एक चीज बता दूं, मेडिकल फील्ड के लोग जितने भी काम कर रहे हैं, मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, माफ करना अगर कुछ गलत शब्द निकल जाए, पर उनकी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं रहती, फैमिली लाइफ कुछ नहीं रहती। और ये रियलिटी है, जितने भी लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए उनको पता होगा।
और इन सब चीजों के लिए फिर मैंने यहाँ पर बिजनेस में फोकस किया। तो डॉक्टर का टेक्निकल जो नॉलेज था उससे मुझे प्रोडक्ट में जो दिखा उसको लेके फिर मैं बिजनेस में फोकस करने लगा। और आज मैं खुद सिख से हूँ, मेरी 150 प्लस की टीम है और आज मैं फुल टाइम कैंगन कर रहा हूँ। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी पोजीशन, कोई भी डॉक्टर कहीं पे भी, मेरे जैसे बहुत सारे लोग आपको भी मिलेंगे। आप कोई ऐसे फील्ड के लोगों के पास जाओगे तो वो अपने आप को वो समझेंगे कि यार हम नॉलेजेबल है, पर सही में मुझे भी पहले वही लगा था। पर जब मैंने सीखने की भावना रखी, जब मैंने ये सोचा कि नहीं मेरी फैमिली की जरूरत है तो मुझे सोचना चाहिए, और मैंने अपना ईगो साइड पे रख के इस पर ध्यान दिया ना, तो आज मैं आगे बढ़ पाया। तो सामने वाला आदमी जब ये सोचेगा, इस लेवल पे उसको कुछ दिखेगा, तो वो जरूर आगे बढ़ेगा। और ये पावरफुल प्रोजेक्ट है दोस्तों, हम लोग को काम कर रहे हैं और पावरफुल इसको आगे लेके जा सकते हैं। बस लोगों को अपने बैकग्राउंड में, अपने आसपास में जो एनवायरनमेंट है ना, उस एनवायरनमेंट में लोगों को कभी कैसा कुछ दिखा नहीं ना, इसलिए उनको विश्वास नहीं होता। बस उनको विश्वास दिलाने की जरूरत है। जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा ना, इसलिए उनको विश्वास नहीं होता। ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें आप कभी भी हार मत मानिएगा, आप कभी भी पीछे हट मत करिएगा। आज नहीं तो कल हर जगह पे मेडिकल साइंस भी ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है, और मेडिकल साइंस के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं कि आज नहीं तो कल लोग अपनाएंगे। और इसके साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर